आप फकीरी लाइन हैं, तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए? फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की उसी राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बनाकर के कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो शुरू में ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है ना, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि इस वीडियो की अगर बात की जाए कि ये कब की है, तो आपको बताता हुआ चलूँ कि ये वीडियो अभी की नहीं है, बल्कि पुरानी वीडियो है। उस वक्त की है जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बने थे। तो ये वीडियो उस वक्त की है। तो एक स्टूडियो में योगी आदित्यनाथ से लोगों ने कुछ ऐसे कड़े सवालत पूछे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि किस तरह से मैं आप लोगों को इन्हें अपनी ज़ुबान से नहीं बता सकता हूँ। पूरा वीडियो यहाँ पर चलाकर दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। कोई भी आरोप तय नहीं हुए और वो 6-7 सालों से जेल में बंद है, तो उनकी रिहाई के लिए मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? आपका प्रश्न जायज है, लेकिन इस पर मोदी सरकार का बस नहीं है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए न्यायिक उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बड़े मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जो पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। आपका अगर ये एजेंडा है कि मुसलमान इस देश से चले जाए, तो बताओ कहाँ भेजो, उन्हें कहाँ भेजना है? अगर आपका यही है, भाई आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आप चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? इससे क्या तात्पर्य है? इन सबसे जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सबसे मेरा तात्पर्य है, इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ वो गलत हुआ है? खंडन करें ये लोग, ऐसे लोगों को खंडन किया जाना चाहिए। तो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को पांच को कमजोर कर रहे हैं। किसी को मारता है तो वो गलत। मैं आपके चरणों में पहले तो कोटि नमन करता हूं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोटारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्हें दिलाया है। योगी आदित्यनाथ ये बात अभी बोल पाएंगे चीन को लेकर? भारत में आज जिस मुकाम पर ले जाने की कोशिश है भारत की इकोनॉमी को, दुनिया की नजरों में भारत की पैठ को, वो काम जब सरकार करती है और बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री जाके मिलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े अखबार जब उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करते, वो जब मैं हाथ मिलाता हूं तो वो मुझसे हाथ नहीं मिलाते, वो इस देश के 1.25 करोड़ लोगों को मेरी आंखों में देखते हैं और उनकी ताकत को देखते हैं। लेकिन वही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का नेता बराक ओबामा, वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं और वो जाते जाते क्या कहते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता घटी है। भारत में अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता। क्यों ऐसे हम माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा होना पड़े? सबसे पहले मैं ओबामा से पूछना चाहता हूं कि वहां 2-2 मंदिरों पर हमले हुए, ओबामा ने माफी मांगी? दूसरा प्रश्न ये कि सबसे अधिक नस्ली भेदभाव तो अमेरिका के अंदर होते हैं और उस नस्ली भेदभाव की उपज ही है ओबामा।
दूसरा ये कि भारत के अंदर हिंदू अगर नस्ली भेदभाव में विश्वास करता या मजहब के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटने में विश्वास करता, 1947 नहीं आर पार हो गया होता। हिंदू से बड़ा सहिष्णु कोई नहीं। और हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म जिंदा है तो इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य भारत है, बहुसंख्यक यहाँ का हिंदू है, इसलिए है। हमें इसको भी स्वीकार करना चाहिए। कि उनको इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि ऐसा माहौल बना कि सरकार और अगर सरकार नहीं तो पार्टी से जुड़ी, संघ से जुड़ी कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस प्रकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे विद्वेष फैल रहा है समाज में। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा और उसको करना भी चाहिए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर हमने नहीं बांटा है, ये किसने बांटा है, यह आज तय होना चाहिए। इस देश के अंदर आखिर अत्याचार और शोषण कहां से प्रारंभ होता है, यह भी तय होना चाहिए और इस पर निष्पक्ष चर्चा इस पे होनी चाहिए। आखिर इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन निकाला जाता है भारत के अंदर खानाबदोश की जिंदगी वो जीने के लिए मजबूर होता है। दुनिया के अंदर आश्चर्य होता है इस बात को लेकर के कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय धर्मांतरण जैसे कानून बनाने की मांग करता है, क्योंकि जिससे उनका अस्तित्व न समाप्त हो। भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए धर्मांतरण पर कानून बनाने की मांग करनी पड़ी है। यह उनके साथ हो रहे भेदभाव को प्रदर्शित करता है। आप एक तरफ मांग करते हैं धर्मांतरण पर कानून की और दूसरी तरफ अभियान चलाते हैं घर वापसी का, दोनों एक साथ कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल, हम कहते हैं इस बारे में जी, इसमें कोई बुराई नहीं। धर्मांतरण पे कानून बन जाएगा, अपना अपने हो जाएगा सारी बातें। घर वापसी क्या है? लोकतंत्र देखिए, किसी कालखंड में जोर जबरदस्ती से जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, या घर वापसी है धर्मांतरण नहीं, अगर वो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, लेकिन धर्मांतरण में छल है, छद्म है, धोखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के होना चाहिए, और आप जो घर वापसी करते हैं उसमें ये नहीं होता। इसको लेकर 2-3 सवाल है मेरे, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आगरा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। आगरा में 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयत्न हुआ। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आगरा में कोई भी किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण ना हम लोगों के संगठन ने किया था, ना हम लोगों की किसी संस्था का उसमें कोई योगदान था। जी, अब आप बड़ी आसानी से बच के निकलना चाह रहे हैं बहन जी, मामला समाप्त आसानी से नहीं। हाँ, हम लोगों ने अलीगढ़ में कार्यक्रम की तैयारी की थी, प्रशासन ने मना किया, हम लोगों ने कार्यक्रम रोक दिया। जी, हाँ, आगरा के 300 लोग थे जो कि नमाजी टोपी बांधे हुए वहां पर बैठे हुए थे और हवन हो रहा था, टीका लगा हुआ था। उसके बाद ये कहा गया कि इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ये स्वेच्छा से कराया जा रहा था। अगले दिन वो क्या बयान देते हैं? परिवर्तन नहीं, वो घर वापसी चाहते थे। घर वापसी चाहते थे। उन्होंने घर वापसी कहते हैं, लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने स्वयं मंदिर भी बनाया वहां पे। उन्होंने अगले दिन ये कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हें राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलेंगे। ये प्रलोभन नहीं है? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? क्या भाजपा की सरकार है? जब उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अंतर्गत राशन कार्ड, आधार कार्ड आता है, तो राज्य सरकार इसको बनाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या लालच उसमें देगी? एक व्यक्ति है, बात पुरानी होगी लेकिन आप जरूर जानते होंगे, राजेश्वर सिंह जी। ये दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है, जो कि अभी की नहीं है बल्कि पुरानी वीडियो है। तो किस तरह से लोगों ने योगी आदित्यनाथ से इस वीडियो में किस तरह से कड़े सवालात किए हैं, जो सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।